नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज़। छठ पूजा समाप्त हो गया है। 2 दिनों में बिहार के सियासत में जो घटनाक्रम घटा है, उस पर हम आपको जानकारी देंगे और विस्तार से बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिहार में छठ पूजा समाप्त हो गया है। छठ पूजा पूरा बिहार में अच्छी तरह से बीता है। ऐसा उम्मीद था और ऐसा ही हुआ। ये बहुत हम लोगों के लिए जो है अच्छा रहा। अब हम आते हैं मुद्दा पर। छठ पूजा 7 और 8 तारीख को यानी नीतीश कुमार अपने विधायक मंत्री का बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में नीतीश कुमार अलग-अलग ग्रुप में संख्या बाँट देते हैं। मंत्रियों का, विधायकों का, वैसे विधायकों को जो नीतीश कुमार को जिस पर विश्वास है और 6 से 7 ग्रुप बाँटा गया है। 6 से 7 ग्रुप में से 3-4 मंत्री हैं, बाकी विधायक हैं। इसी प्रकार हर ग्रुप में यही इक्वेशन है और ये ग्रुप इसलिए बाँटा गया है कि बिहार में जो अधूरा काम रह गया है, उस अधूरे काम को पूरे बिहार में जाकर पूरा करवाना है। यानी 14 दिसंबर तक जो भी अधूरा काम बिहार में है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाना है। और ये कब से निकलेंगे विधायक, मंत्री? तो ये 24 नवंबर के बाद निकलेंगे। 24 नवंबर जैसा कि आपको हमने बताया था, पिछले वीडियो में हम आपको जो है जानकारी दिए थे कि नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा मुसलमान सम्मेलन होने वाला है, जिसमें वक़्त संशोधन बोर्ड के विरुद्ध में मुसलमान भाइयों का एक विशाल जनसभा है। उस जनसभा में नीतीश कुमार का पहुँचने का पूरा संभावना है। और समझ जाइए कि अगर नीतीश कुमार उस सभा में अगर पहुँच जाते हैं, तो फिर बिहार के सियासत में क्या उठक पटक जो होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार भी ये बात जो है अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उस सभा में पहुँचना इतना आसान काम नहीं है और इतना जो है छोटी खबर नहीं है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर सेकुलर की तरफ झुक रहे हैं। क्या नीतीश कुमार उस मुसलमान सम्मेलन में 14 नवंबर को पहुंचकर क्या पूरे हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म का संदेश देना चाहते हैं? या ये नीतीश कुमार ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं दिल्ली के हुकूमत को कि आप भले ही दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार के सिंहासन पर तो राज्य हम ही करेंगे और बिहार में जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। नीतीश कुमार का ये 2 जो है स्थिति बन सकता है। एक कि उस सम्मेलन में पहुंचकर इंडिया गठबंधन के तरफ उनका रुख होवे और दूसरा उस सम्मेलन में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हो, जिस तरह से चहलकदमी गिरिराज सिंह का बिहार के राजनीति में हस्तक्षेप रहा है, उससे नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। और नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक बुझती हुई किरण में एक उम्मीद देख रहे हैं। उम्मीद ये देख रहे हैं, आपको हमने बताने का भी काम किया था। ये देखिए संयोग कर कहिए या प्रयोग कहिए कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकलेगा और 24 नवंबर को नीतीश कुमार उस मुसलमान सम्मेलन में सम्मिलित होंगे वक्त संशोधन एक्ट के विरुद्ध में। तो
ये संयोग है या प्रयोग है, इस पर जो है अलग से चर्चा करने का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत है। चाहे हरियाणा में उनको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है, तो और झारखंड में ठीक-ठाक अगर प्रदर्शन रहता है, तो फिर नीतीश कुमार के लिए एक उम्मीद है राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुँचना। ये तो था नीतीश कुमार के राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर हमने चर्चा किया। अब हम आते हैं कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ अगर आते हैं, विपक्ष का परिवर्तन अगर करवाते हैं, तो फिर इससे तेजस्वी यादव को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो सीधी बात ये है कि तत्काल में तेजस्वी यादव को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि वो पहले विपक्ष में थे, अब सत्ता के साथ रहेंगे। सत्ता के सरकार के जो भी फैसला होगा, उसमें उनके पार्टी का और उनका हस्तक्षेप रहेगा, बस अंतर यही रहेगा। रहा मुख्यमंत्री बनने की बात, तो मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है और नीतीश कुमार इतना आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को आज से नहीं, लालू प्रसाद यादव अपने छात्र राजनीति से जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी किस किस्म का व्यक्ति हैं। और ये बात जानते हुए अगर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लेते हैं, तो फिर कोई सोच समझ के लेंगे। किस शर्त पर लेंगे कि आप जो है कुछ दिन तक तत्काल में जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, आप बिहार के कुर्सी को सँभालिए और उसके बाद आप जो है राष्ट्रपति के लिए अपना भाग्य आज़माइए। और अगर आप अपना भाग्य आज़माते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो फिर आपको बिहार में मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना होगा। लेकिन सब मिलाकर बात हम बोले तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने के लिए पूरी तरह से जो है व्याकुल हैं। आप जो है गाँव घर के भाषा में कहिए तो नीतीश कुमार इंडिया में जाने के लिए जो है बहुत बेचैन है, बहुत हड़बड़ाहट में है और बहुत जल्दीबाजी में है। आप किस भाषा को समझते हैं? इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए कोई अधूरा काम बचे। इसीलिए वो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए अधूरे कामों को विधायक और मंत्रियों से 14 दिसंबर तक, जी हाँ, 24 नवंबर यानी 25 नवंबर और 14 दिसंबर के बीच में करवाना चाहते हैं। तो सवाल उठता है, जैसा कि हमने आपको बताया था और पिछला वीडियो में भी हमने बार-बार बताया था कि नीतीश कुमार जी 10 दिसंबर के बाद कोई भी राजनीति में बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो क्या जो मेरा जो एक अनुमान था, क्या ये अनुमान जो है हमारा सही दिशा में बढ़ रहा है? आप हमारे कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज़। धन्यवाद।